कालिदास कृत जो रघुवंशम है, उस रघुवंशम पे जो है कालिदास अकादमी उज्जैन ने जो है निरंतर कार्य करवाया है विभिन्न शैलियों में, चाहे वो गौड़ शैली हो चाहे भील शैली हो। तो उस तरीके से जो है इनके दिमाग में ये बात आई कि जो है कालिदास जी की एक कृति बैगाओं के द्वारा भी होनी चाहिए। और कोविड काल में इन्होंने उज्जैन से यहाँ आकर उचित समझा कि ये आयोजन किया जाए, तो जिससे बैगा आदिवासी कलाकार अगर उज्जैन नहीं भी जाते हैं तो मतलब मैं ये कहूँगा कि महाकाल जो है और कालिदास की जो ये रचना के बहाने भगवान राम खुद चल के आए हैं और सपरिवार आए हैं पूरे खानदान के साथ में। ये उमरिया जिले के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि भगवान राम का नाम इस रूप में आया है कि वहाँ महाकाल का भी है, वहाँ पे जो है कालिदास की कृति रघुवंशम भी है, वहाँ हमारी प्राचीन भाषा जो है संस्कृत भी है। ये 15 तारीख तक जो है कार्यक्रम चलेगा। इसमें जो है 12 कलाकार जो है ग्राम लोढ़ा से बैगा जनजाति के हैं और इन 12 लोगों ने लगभग जो है 10 साल से ज़्यादा की जो है खासकर जुदैया बाई बैगा, जो कि अपने आप में एक विश्वविख्यात चित्रकार के रूप में अपने आप को साबित कर चुकी है, और अन्य उसके साथ सहयोगी में झूलन बाई बैगा, संतोषी, सगुन बाई बैगा, अमर बैगा आदि सभी कलाकारों को ये अच्छा अवसर मिला है कि भगवान राम के बहाने हम अपनी भारतीय संस्कृति को जानें, अपनी भाषा को जानें। जो पौराणिक कथाओं में जो चरित्र चित्रण किया गया है, जैसे हमें ये तो मालूम है कि राजा राम के जो है पिता दशरथ थे, लेकिन ये राम का जो खानदान है शुरू कहाँ से हुआ, उसके गुरु कौन थे, तो इनको गुरु के बारे में भी बताया गया कि वशिष्ठ गुरु की ये कृपा है। और पूरा का पूरा जो लोढ़ा में कार्य हुआ है वो गुरु शिष्य परंपरा पे ही हुआ है। तो जिन्होंने गुरु को माना है कुछ पाया है, और यही जो है रघुवंशम की कलाकृति जो है कालिदास जी की जो महाकाव्य है वो हमेशा से जो है गुरुओं की जो है एक साधना तपस्या को ही दिखाया है कि जिससे देव भी जो है उनको मानते थे और उनकी जो है देव आज्ञा की तरीके से जो है उनका पालन करते थे। इसमें 12 कलाकार जो हैं शामिल हैं। 12 कलाकार सभी बैगा जनजाति के हैं और इनको अलग अलग, जैसा कि जो है इन्होंने बताया मुकेश जी ने, कि अलग अलग अध्याय दिए हुए हैं। उसमें सीता जी की जो है अग्नि परीक्षा भी शामिल है, तो सीता जी का जो है हरण भी शामिल है। और ऐसा कहते हैं कि कभी मध्य प्रदेश में जो है अविभाजित मध्य प्रदेश में हाथियों का दल जो है नर्मदा जी के किनारे जो है रहा करता था। 300 साल से भी और अधिक पहले हाथियों का यहाँ वास था। अब जिस तरीके से यहाँ हाथी आए हुए हैं, जंगली हाथी आए हुए हैं, तो इसमें महाकाव्य में भी हाथियों का एक प्रसंग है। वो हाथी के प्रसंग में फगनीबाई चित्रण कर रही है। तो उज्जैन से कालिदास अकादमी जो संस्था आई हुई है, ये बैगा कलाकार जो 12 आए हुए हैं, ये रामायण के ऊपर बना रहे हैं पेंटिंग। रघुवंशम करके सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि अलग अलग कहानी पर बनाइएगा, ऐसा मतलब। और बैगा जनजाति से मतलब हैं सब 12 लोग, मतलब पहली बार अभी हो रहा है जो रामायण के ऊपर बनाया जा रहा है। मतलब ये आप किस विषय पे बना रहे हैं? सर मैं तो बना रहा हूँ एक मुरी, मतलब जो वरिष्ठ जो साधु हैं जो उसमें मतलब जो गाय रहता है और वो क्या बोलते हैं दिलीप और उनकी रानी, जो उनको मतलब श्राप दिए गए थे कि उनका वंश नहीं होगा, तो उन्हें दिलीप ने मतलब वहाँ मोरी जी से पूछने गए कि ये ऐसा क्यों हो गया, तो तुमने बोले थे कि आप मान किए थे मतलब गाय को देख के, तो इसलिए तो आपके पास नहीं। तो वो बोल रहे थे कि आप कुछ बताइए उपाय है या ऐसा। तो उनके पास एक बछड़ा था ताकि उनको सेवा करो, अच्छा खूब वो करो तो कुछ हो सकता है। तो खूब सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते एक जंगल में गए। जंगल में तो एक गुफा में मतलब शेर आ गया, और शेर आ गया तो वो बछड़ी का मतलब कि खाने के लिए आया कि मतलब, और वो राजा प्रेम जो दिलीप राजा जी हैं वो मतलब बोल रहे हैं कि भाई बछड़ा का ना खाओ, मेरे को खा लो। तो मतलब इस विधा पे आप चित्र बना रहे हैं? जी जी।
जी और क्या कैसा लग रहा है आपको इस चित्रकला में शामिल? सर अच्छा लग रहा है, मतलब ये कि रामायण के ऊपर पहली बार मतलब अपना बनाए जा रहे हैं, वो मेरे को मतलब मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित कालिदास संस्कृत अकादमी द्वारा वनजन कला शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे वनवासी कलाकारों को कालिदास साहित्य से परिचित कराने के लिए चित्रों के माध्यम से हम इन्हें परिचित करवाते हैं, जिससे कि ये भी कालिदास साहित्य को जान सके। आदिवासी भाई हमारे कालिदास साहित्य को ऐसे नहीं पहचानते हैं, तो हमने यह सोचा कि इन्हें चित्रों के माध्यम से ही परिचित करवाया जाए, जिससे ये पहचान सके। और हमारे द्वारा जो कालिदास अकादमी में जो राष्ट्रीय कालिदास चित्रकला मूर्तिकला प्रदर्शनी प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, जिसमें पूरे देश से पारंपरिक और लोक शैली में कलाकृतियाँ आमंत्रित होती है, तो वो यह भी उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सके और यह भी उसमें पुरस्कार प्राप्त कर सके। पूर्व में भी हमने गोंड और भील शैली के कलाकारों को यह काम करवाया और उनमें से कुछ कलाकारों द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त किए जा चुके हैं।